नौयत का था ये धमाका। जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू के लोग हैं उनकी जानिब से अभी तक ये कहा गया है कि जो आवाज़ सुनी गई है और कुछ शहरियों ने जो है वो कॉल की है, तो वो जगह जो है चकलाला के करीब बन रही है। इसी वजह से रेस्क्यू की तमाम टीम्स और जो पुलिस है वो चकलाला की तरफ जो है रश कर रही है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये कंफर्म नहीं हो सका, मुसद्दका तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, ये किस चीज़ की आवाज़ थी। ना ही पुलिस कंट्रोल पर इस हवाले से कोई चीज़ सामने आई है। ताहम काफ़ी ज़्यादा शहरियों ने ना सिर्फ 15 बल्कि रेस्क्यू की टीम्स को जो है वो भी कॉल्स की हैं कि आवाज जो है वो रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा में सुनी गई है। अभी की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो रेस्क्यू की टीम्स और जो जिला इंतजामिया की टीम्स हैं उनको चकलाला की तरफ जो है वो मूव किया गया है और ये कहा गया है कि चकलाला के करीब जो है किसी जगह पर ये आवाज सुनी गई है। कुछ शहरियों की जानिब से कॉल्स भी मौसूल हुई हैं, इसी वजह से तमाम लोग जो हैं वो उसी तरफ रश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका आया ये किस चीज की आवाज थी। ताहम जो आवाज की नौयत के हवाले से बताया जाए तो 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर ये आवाज जो है वो चकलाला के करीब से जो है वो सुनाई दी गई है। इवन रावलपिंडी में अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो इसकी आवाज जो है वो इस्लामाबाद के शहरियों ने भी सुनी है। उन्होंने भी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो इस हवाले से कमेंट किया है। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी कॉल्स, जबकि पुलिस रेस्क्यू 15 और जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने भी बहुत सी कॉल्स ऐसी रिसीव की हैं जिसमें ये कहा गया है कि जोरदार धमाके की 2 आवाजें सुनी गई हैं। पहले एक आवाज जो है वो सुनी गई और उसके कुछ ही देर बाद एक और जोरदार आवाज जो है वो सुनी गई है। अब चकलाला के करीब जो है रेस्क्यू की टीम्स को मूव किया गया है ताकि इस चीज का सुराग लगाया जा सके और मजीद कंफर्मेशन जो है वो की जा सके। धमाकों की 2 आवाजें दूर दूर तक सुनी गई हैं, पूरा रावलपिंडी गूंज उठा है। ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से कोई डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों की जो जिला इंतजामिया इन्होंने 2 रोज कबल ही तमाम जो अस्पताल हैं, एलाइड अस्पताल रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ अस्पताल है, बल्कि ये प्राइवेट अस्पतालों में भी एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है कि तमाम किस्म का सर्जिकल आलात और डॉक्टर्स के अमले को हमा वक्त यहाँ पर मौजूद रखा जाए और इसको कराने के लिए मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी कहा गया था कि वो हाई अलर्ट पर रहें। ये सर्कुलर जो जारी किया गया था गवर्नमेंट के अस्पतालों के लिए जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी ये सर्कुलर जो है मौसूल हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम सर्जिकल के आलात और मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आलात हैं वो हमा वक्त उनके पास मौजूद होने चाहिए। इसी वजह से ये हाई अलर्ट के सिचुएशन को जो है निपटा जा सकता है। दूसरी जानिब जो रेस्क्यू के इदारे हैं उनके पास भी तमाम सफिशिएंट सहूलियात जो है वो फराम करने का कहा गया है। अब जो सूरत हाल यहाँ पर रावलपिंडी में है तो कहा यह जा रहा है कि इस जगह जहाँ पर चकलाला स्कीम है यहाँ पर बड़ी तादाद में रेस्क्यू के लोग जो हैं वो पहुंचे हैं, वो किया जा रहा है। ताहम पुलिस की जो 15 है उनकी जानिब से कहा गया कि 2 मुतजाद इतलात जो थी वो सामने आई थी। एक कॉल जो है उसमें ये कहा गया था कि चकलाला के करीब और दूसरा जो है उसमें एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का जो नाम भी लिया जा रहा है कि उस जगह पर भी आवाज जो है वो सुनी गई है। जो टीम्स हैं इनको दोनों इलाकों में जो है वो रवाना किया गया है, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दका चीज जो है वो सामने नहीं आ सकी। जो हाई अलर्ट किया गया था, इस हाई अलर्ट के दौरान मैं आपको बताऊं कि बेनजीर भुट्टो अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल और जो होली फैमिली हॉस्पिटल है वहां पर तमाम सर्जिकल के डॉक्टर्स जो हैं वो उनको हमा वक्त यहाँ पर रहने की हिदायत जारी की गई थी, जिसके बाद अब दोबारा कुछ ही देर पहले जो है इस चीज को कंफर्म किया गया है कि तमाम डॉक्टर जो है वहां पर मौजूद हों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वो डॉक्टर्स का अमला और सर्जिकल स्टाफ जो है वो हमा वक्त वहां पर मौजूद होना चाहिए। कमर आगाह कीजिएगा कि धमाके कितने थे रावलपिंडी की अगर हम बात करें और शिद्दत क्या थी? कुछ जगह के हवाले से आपने बताया कि मुतजाद इतलात आ रही हैं, लेकिन अगर आप अपना एक अंदाजा हमें आइडिया बता सके कि कौन सी साइड बनती है रावलपिंडी की वो? देखें, जो आवाजें थी वो हमने खुद भी सुनी, ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि जो इस्लामाबाद है वहां से भी बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से कंफर्म किया कि उनको भी जोरदार आवाज जो है वो सुनाई दी। एक आवाज जो थी वो कुछ देर पहले आई और उसके बाद तकरीबन 3 मिनट के बाद एक और जोरदार आवाज जो थी वो सुनने को मिली और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दूर दराज के इलाकों में भी ये आवाज सुनी गई। ठीक है कमर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने
तो ये धमाकों की आवाज़ें आप लोगों को हमने सुनाई हैं कि किस तरह के ये धमाके थे, किस तरह की ये नौयत थी, और मज़ीद जो है उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है। इन्फॉर्मेशन अभी गैदर की जा रही है, देखा जा रहा है कि क्या सूरत हाल है, कौन सी ये जगह है, किस नौयत के। कमर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा कुछ कन्फर्मेशन, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मालूमात पहुँच सकी आप तक? जी बिल्कुल। अब जो रेस्क्यू के लोग हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि चकलाला के करीब ये वाकया पेश आया है, और ये इब्तदाई तौर पर कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये कि आया कि एक ड्रोन का हमला था, ये किस किस्म का ये ब्लास्ट था। हम रेस्क्यू की तमाम टीम्स जो हैं वो और पुलिस की टीम्स जो हैं इस वक्त चकलाला जो पुराना एयरपोर्ट है उसके करीब मौजूद हैं। जो मुतज़ाद इतलात के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था, तो पहले एक कॉल जो थी वो मौसूल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये तमाम जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है वहां पर ये धमाका जो है वो सुना गया है, और उसके बाद मुतअद्दिद कॉल्स जो थी वो चकलाला के करीब से की आई थी, और जो लोगों ने अपनी लोकेशन बताई उन्होंने भी ये बताया कि हमने जो आवाज सुनी है, लेकिन जो रेस्क्यू और जो पुलिस के लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आवाज की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वहां जहां पर भी मौजूद जो लोग थे उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनको यही लग रहा था कि उनके करीब ही ये धमाका जो है वो हुआ है। इस वजह से लगातार कॉल्स जो हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं। अभी भी लोगों की जानिब से जो है वो 15 और रेस्क्यू 1122 को ये कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो रही हैं कि चकलाला के करीब से और या एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के करीब से ये धमाके की आवाज जो है वो आई है। इस वक्त हम जो पुराना एयरपोर्ट है उसके करीब जो है वो पहुंच चुके हैं, जहां पर पुलिस की भारी नफरी जो है उसको तैनात भी कर दिया गया है, और यही वो जगह है जहां पर तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू और पुलिस के भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जैसे आपने बताया कि पुलिस और रेस्क्यू की जो टीम है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, आप आंखों देखा हाल बताइए यहाँ पे। जी बिल्कुल। इस वक्त हम पुराने जो चकलाला बेस है उसके करीब हैं, जहाँ पर रेस्क्यू और पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो मौजूद हैं। ताहम अभी ये पुलिस और यहाँ पर मौजूद जो दूसरे एहलकार हैं वो भी तजब्जुब का शिकार हैं, क्योंकि जो इनके करीब तमाम लोग थे उनको आगे जाने से रोक दिया गया है, और बशमूल यहाँ पर आने वाली ट्रैफिक जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, और ये कहा गया कि इससे आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं है, क्योंकि पुलिस ने अब इस एरिया को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है। ये पुराना एयरपोर्ट के करीब चकलाला एयरबेस है, जिस जगह पर अब पुलिस की नफरी थी, और इसी जगह से कहा गया था कि पहली लोकेशन जो शेयर की गई थी यहाँ पर रेस्क्यू के लोगों की जो रेस्क्यू पे कॉल मौसूल हुई थी वो यही जगह थी जहाँ से कहा गया था कि इस जगह से ये धमाका जो है वो हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक पुलिस और जो रेस्क्यू के लोग हैं सिर्फ उनको अंदर जाने की इजाजत है, जबकि वहां पर मौजूद जो दूसरी जो रेस्क्यू के और ट्रैफिक के लोग हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर रास्ते को जो है वो बंद कर दिया है, और इस एरिया को बंद करने के बाद अब जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे, सिक्योरिटी एजेंसीज और मतलब जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं ताकि इस चीज का तयन किया जा सके कि ये धमाका किस चीज का है। और यहाँ पर कमर, ये रिहायशी इलाका है, आप चूंकि अब जगह के करीब पहुंच चुके हैं और तकरीबन जगह का जो तयन है वो भी हो चुका है, तो ये आगाह कीजिएगा यहाँ पर कि क्या सूरत हाल है। साथ ही का मालूमात हासिल करते हैं सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, धमाके सुने गए हैं रावलपिंडी में और लाहौर में भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। रावलपिंडी के धमाके जो हैं वो सुने गए हैं, अभी कमर हमें अपडेट कर रहे थे, चकलाला एयरबेस के पास और एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके पास सुने गए। क्या कहेंगे सर रात के इस जारियत का? देखिए, जो चकलाला एयरबेस वाले अटैक है पहले मैं उस पर आपको अपडेट कर देता हूँ। लाहौर वाला जैसे ही मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उस पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। मोस्ट लाइकली ये जो हमारी अभी इब्तदाई इतलात है जिन लोगों से और जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से मिल रही हैं, चकलाला एयरबेस के करीब उसकी आउटस्कर्ट्स जो दीवारें हैं उसके करीब मेरे ख्याल में ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स आज सारा दिन पाकिस्तान में वो करने की कोशिश करते रहे, उसी तरह के ड्रोन उधर आए हैं, जिसे नीचे से सिक्योरिटी वालों ने जिस तरीके से उन्होंने बाकी इनके ड्रोन अटैक्स को नाकाम बनाया है, फायर करते हैं, जो भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हवा में करने की कोशिश की जाती है कि वो तबाह हो जाए, और क्योंकि उसके आगे एक्सप्लोसिव लगे होते हैं उसका बैंग आता है, बिग बैंग आता है, तो इर्द गिर्द के पूरे इलाके में उसकी आवाज आती है, और आमतौर पर वो बारूद जब किसी चीज को हिट करता है तो उससे आग भी निकलती है। ये हमने जो अभी फुटेज देखी है अभी उसी की फुटेज है। इब्तदाई इतलात कम अज कम यही इंडिकेट करती हैं कि ये ड्रोन वही आए थे जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में
DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शायद 77 ड्रोन अटैक पे बिल्कुल जो सही। एक दिन में नाकाम बनाए हैं। नाकाम बना दिए गए हैं एक मतलब